आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सीखेंगे बुटीक स्टाइल परफेक्ट गरारे की कटिंग स्टिचिंग। ये गरारा बनाने के लिए मैंने 3 मीटर टेक्सचर साटन फैब्रिक लिया है जिसका अरज 57 इंच है। आप नॉर्मल विड्थ के साथ भी बना सकते हैं। गरारे का मेजरमेंट कुछ इस तरह से रहेगा। आपका जो भी मेजरमेंट है बस आपको इस तरह से लिख लेना है। अब सबसे पहले मैं आपको अपने फैब्रिक की विड्थ दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे कपड़े का अरज ज्यादा है, तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको ज्यादा फ्लेयर चाहिए तो आप कपड़े की विड्थ ज्यादा लीजिए। ये देखिए मेरे कपड़े की जो विड्थ है वो 57 इंच है। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ कम है तब भी आप परफेक्ट गरारा बना सकते हैं। तो गरारा बनाने के लिए सबसे पहले हमने फ्लेयर कट करने हैं। कपड़े को हम अरज की साइड से इस तरह से डबल कर लेंगे। उसके बाद हमने फ्लेयर की लेंथ लेनी है। तो यहाँ से हमारे कपड़े की जो विड्थ है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए हमने अपने गरारे का जो अपर पार्ट है उसकी लेंथ लेनी है। तो वेस्ट से लेकर नी राउंड के ऊपर तक जो भी लेंथ आती है वो आप चेक कर लीजिए। 15 से 20 इंच तक कुछ भी आ सकती है हाइट के हिसाब से। अब ऊपर की तरफ हमने आधा इंच मार्क किया है और अपर पार्ट की जो लेंथ है वो मैं 16 इंच ले रही हूँ। तो ऊपर मैंने 16 इंच रखकर नीचे टोटल गरारे की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर 37 इंच पर मुझे गरारा रेडी चाहिए, तो मैंने 37 इंच पर मार्क किया। उसके बाद नीचे की तरफ फ्लेयर में आपको अंदर जितना भी फोल्ड करना है आप उतना एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो कम से कम 1 इंच और ज्यादा से ज्यादा आप 3 से 4 इंच ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ नीचे की जो किनारी है फोल्ड करने के लिए। तो अभी फ्लेयर की जो लेंथ है वो 24 इंच हो गई है। तो इस तरीके से आपको फ्लेयर की लेंथ लेनी है। अब यहाँ से ये 24 इंच लेंथ आई है, तो अब इसको हमने डबल कर लेना है। तो देखिए ये अब 4 फोल्ड हो गया है, यानी हमारी एक फ्लेयर यानी एक साइड की जो फ्लेयर है वो आ गए हैं। अब इसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये तकरीबन हमारा 2.25 मीटर कपड़ा फ्लेयर के लिए निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें कपड़े को कट करना है। अभी फिलहाल ये 4 फोल्ड है, जब हम इसको कट करेंगे तो ये 8 फोल्ड रहेगा इस तरह से। तो यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद ये हमने इसको 8 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद जहां से भी ये फोल्ड था वहां से हम कट कर लेंगे। ऊपर की तरफ से आपको जितनी लेंथ दिख रही है उसी के हिसाब से हमने इनको कट कर लेना है। तो इनकी जो लेंथ है वो किनारी वाली साइड से 24 इंच है और ये ऐसे 4 पीस है जिनकी लंबाई 24 इंच है और विड्थ 57 इंच है। ये देखिए ये दो दो पीस हम एक एक साइड में कर लेंगे दोनों लेग के लिए। तो ये हमारे फ्लेयर कट हो चुके हैं। इसी तरह से आपको कम फैब्रिक के जो फ्लेयर हैं वो कट करने हैं, बट आप उसमें 2 की जगह 3 भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा फ्लेयर चाहिए। सो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लेयर की जो विड्थ है इस तरह से 28.5 इंच है और लेंथ 24 इंच है। तो चारों पार्ट को हम अब साइड में रखेंगे और इसी के हिसाब से हमने अपना अपर पार्ट कट करना है। तो अपर पार्ट की लेंथ हमने 16 इंच रखी थी, तो उसके हिसाब से हमने कपड़े को देखिए किनारी वाली साइड से अभी डबल किया है। अब किनारी वाली साइड से हम अपर पार्ट की लेंथ लेंगे। तो यहाँ से नीचे की तरफ हम 2.5 इंच मार्क करेंगे नेफे के लिए। उसके बाद अपर पार्ट की लेंथ मैंने 16 इंच ली है। आपकी 15 से 20 इंच तक कुछ भी हो सकती है हाइट के हिसाब से। इसके बाद 1/2 इंच और ऐड करेंगे सीम अलाउंस के लिए। तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो 19.5 इंच हो गई है। अब 19.5 को हमने डबल कर लेना है किनारी वाली साइड से। ये देखिए इस तरह से कपड़े को हमने सीधा करके रख लेना है। तो यहाँ से इसकी जो लेंथ है 19.5 इंच है आगे तक। कपड़े की खुली साइड यानी किनारी वाली साइड हमारी तरफ है, ये अभी 4 फोल्ड है। अब जितना भी किनारी है यहाँ पर हमने मार्क कर लेना है, इसको हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हमारा नेफे के लिए 2.5 इंच था, तो हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को आगे की तरफ सीधा कर देंगे। ये 2.5 इंच हमने नेफे के लिए लिया है। आप लास्टिक के हिसाब से 2-2.5 जितना भी बनता है उतना एक्स्ट्रा लीजिए। अब इस मार्क से आगे की तरफ हम अपने हिप का फोर्थ पार्ट मार्क करेंगे। तो हिप में 40 के लिए बना रही हूँ, तो 40 का फोर्थ पार्ट हुआ 10 इंच। उसके बाद हमने इसमें 2 इंच और ऐड करना है, हो गया 12 इंच, यानी 12 इंच की इसकी चौड़ाई आई है। अब 12 इंच यहाँ पर हमने क्रॉच की लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ से भी हमने 12 इंच पर मार्क करके
ऊपर तक सीधा मिला देना है। ये हमारे क्रॉच की लेंथ रहेगी। अब यहाँ से क्रॉच की गोलाई देने के लिए मैं साइज के अकॉर्डिंग 3 इंच ले रही हूँ। अगर आप 40 हिप से ज्यादा के लिए बना रहे हैं तो आप 3.5 इंच ले लीजिए, और 40 हिप से कम के लिए बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच ले लीजिए। तो मैंने 3 इंच लिया है। अब इसकी जो क्रॉच है उसमें इस तरह से गोलाई देंगे। उसके बाद यहाँ से जो भी विड्थ आएगी उसका हाफ यानी सेंटर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जो भी सेंटर आएगा उसको चेक करते हुए हमने नीचे की तरफ मार्क करना है। ये देखिए यहाँ से जितना भी आएगा वो हमने नीचे की तरफ मार्क कर लेना है। ये हमारा सेंटर रहेगा। अब इस सेंटर मार्क से दोनों तरफ हमने अपने थाइस का राउंड मार्क करना है, यानी अपर पार्ट की लेंथ जहां भी आती है वहां से थाइस की गोलाई लेनी है और उसको 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद हम उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। जो भी आएगा सेंटर से आधा इधर मार्क करेंगे और आधा उधर मार्क करेंगे। मैंने टोटल 12 इंच पर मार्क किया है इस तरह से। अब यहाँ से आपका जो भी आएगा आप देख लीजिए आपको कितनी लूजिंग चाहिए, कितना फिट चाहिए। उसके बाद नीचे से ऊपर क्रॉच तक हमने ये मार्क मिला देना है। यही मार्क हमने साइड तक इस तरह से मिला देना है, और इस साइड से जो कॉर्नर है वहां पर हम हल्की सी गोलाई देंगे ताकि साइड से ना निकले। इसके बाद इस साइड से हमने मार्क पर कट कर लेना है, और क्रॉच वाली साइड से यहाँ हमने ऊपर की जो 2 लेयर है बस उसकी कटिंग करनी है। नीचे वाली 2 लेयर की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे। ऊपर से कट करने के बाद अब हमने यहाँ से आगे की तरफ 2 इंच पर मार्क करना है। सेम इसी तरह से आगे क्रॉच की साइड से भी 2 इंच बढ़ाएंगे और नीचे से भी 2 इंच बढ़ाएंगे। अब इन सभी मार्क को आपस में मिला लेंगे। तो ये बैक वाला पार्ट है जो हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये देखिए बैक वाले पार्ट की जो क्रॉच है उसको भी हम अलग से शेप देंगे इस तरह से। तो अब हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, सो ये हमारा अपर पार्ट कट हो चुका है। ऊपर से फोल्ड वाली साइड भी कट करके अलग कर लेंगे। इसके बाद अब हमने इनके क्रॉच स्टिच करने हैं। तो फ्रंट जो पार्ट है इसके अलग क्रॉच स्टिच होंगे और बैक वाले अलग। तो दोनों को आधा इंच दबाव लेकर हमने क्रॉच को स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारे क्रॉच स्टिच हो चुके हैं। ये बैक वाला पार्ट है, इसको सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। अब ये साइड वाली सिलाई भी हमने कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा अपर पार्ट रेडी हो गया है। अब नीचे के जो फ्लेयर हैं वो हमने इसमें ऐड करने हैं। तो फ्लेयर के लिए ये हमने 4 पार्ट कट किए थे जिनकी लेंथ 24 थी और विड्थ इनकी 57 इंच थी। तो 2-2 पार्ट करके हमने इनको ज्वाइंट कर लेना है। सेंटर में एक ज्वाइंट आएगा तो यहाँ पर सिंपली हमने सिलाई लगाकर इनको इस तरह से सिल लेना है। अब ये एक पीस बन चुका है। अब हमने अपना अपर पार्ट लेना है और इसको प्लेट्स के साथ ज्वाइन करना है। ये देखिए, सो ये हमारा अपर पार्ट है। अपर पार्ट को कुछ इस तरह से रखेंगे, क्रॉच साइड में रहेंगे, और जो ये फ्लेयर वाला पार्ट है इसमें जो हमने ज्वाइंट डाला है ये वाला, इसको हमने यहाँ सेंटर में रखना है। यानी जो ज्वाइंट है वो एक दूसरे के सामने आएंगे ऐसे करके, और दोनों साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर प्लेट्स के साथ अटैच होगा। ये देखिए इस तरह से। एंड बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था उसमें भी हमने ज्वाइंट डाला है और वो भी यहाँ पर प्लेट्स के साथ अटैच होगा। तो ये जो सेंटर की सिलाई है बस हमने एक दूसरे के सामने रखनी है, प्लेट्स डालनी है। तो चलिए प्लेट्स कैसे डालनी है वो देख लेते हैं। यहाँ से सिलाई के सामने सिलाई रखेंगे और सेंटर से प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। जब हम सेंटर से प्लेट्स डालेंगे तो कुछ भी कम ज्यादा नहीं होगा। प्लेट्स की जो गहराई है वो मैं 1 इंच ले रही हूँ क्योंकि मेरे कपड़े का रस ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर प्लेट्स की गहराई 1 इंच ले रही हूँ। आपके कपड़े का रस यानी फ्लेयर कम है तो आप प्लेट्स की गहराई आधा इंच भी ले सकते हैं। सिंपली सभी प्लेट्स को हम बराबर बराबर करके डालेंगे और इनकी जो गहराई है वो भी हमने इक्वल रखनी है। अब यहाँ पर जितनी भी प्लेट्स आएंगी सबका जो फेस है वो एक साइड में रहेगा। किसी भी साइड में आप रख सकते हैं, बट ध्यान रखना है जो एक लेग की प्लेट है वो सब एक साइड में जाएंगी और जिस तरह से दूसरे लेग की प्लेट है वो भी एक ही साइड में जाएंगी। तो इस तरह से बाकी प्लेट्स भी मैं डाल लूंगी
और यहाँ जो लास्ट प्लेट है वहां से तकरीबन 1.5 इंच पहले ही हम सारी प्लेट का फिनिश कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग वाली जगह कोई भी प्लेट नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, अब दूसरी साइड की प्लेट भी हमने इसी तरह से डाल लेनी है। ये देखिए, अभी इस साइड मैंने फैब्रिक की जो साइड है वो चेंज कर ली है, तो प्लेट का जो फेस है वो आगे की तरफ हो गया है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये एक ही डायरेक्शन में जाएंगी सब। तो ये इस तरह से हमारी एक लेग में प्लेट डल चुकी है। अब इस सिलाई को हम पक्का कर लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर इंटरलॉक कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने एक साइड में प्लेट्स डाली हैं, सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी डाल लेंगे। उसके बाद फ्लेयर का जो नीचे से बॉटम यानी घेरा है उसको मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से 2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करके किनारे पर स्टिच कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें किसी तरह का कोई कैनवास वगैरह लगा सकते हैं, और अगर आप कैनवास लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको नीचे से फैब्रिक ज्यादा छोड़ना होगा। तो इस तरह से दोनों जो फ्लेयर हैं वो हमारे अटैच हो चुके हैं। अब सिंपली इनकी जो लेग है वो अलग अलग कर लेंगे और इनकी इनर वाली जो फिटिंग है वो लगा लेंगे। यहाँ से पकड़ते हुए हमने यहाँ तक इसकी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर फुल इलास्टिक बेल्ट बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने तकरीबन 29 इंच ली है। ये मैं 32 वेस्ट के लिए बना रही हूँ, तो 3 इंच माइनस करके मैंने इलास्टिक ली है। इलास्टिक की लंबाई हम अपनी कमर की गोलाई से 3 इंच कम लेंगे। अब इलास्टिक के दोनों सिरों को स्टिच कर देंगे और उसके बाद सिंपली हमने नेफे में इसको इस तरह से स्टिच कर देना है। तो नेफे में इलास्टिक डालने का तरीका मैं कई बार चैनल पर बता चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेफे में इलास्टिक डालने के बाद सेंटर में एक सिलाई कर लेंगे ताकि इलास्टिक नेफे के अंदर फोल्ड ना हो। सो इस तरह से ये हमारा ब्यूटीफुल सा परफेक्ट गरारा तैयार हो चुका है। सो गाइज, इस गरारे के साथ आप अपनी पसंद की कोई भी शॉर्ट या फिर लॉन्ग कुर्ती या फिर कोई भी पेप्लम स्टाइल कुर्ती टीम अप कर सकते हैं। इस तरह की ऑल ओवर प्रिंट गरारा सेट आजकल काफी ट्रेंड में है। सो आप इसको प्रिंटेड फैब्रिक, फ्लोरल फैब्रिक या फिर प्लेन फैब्रिक के साथ डिजाइन कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आप ये वीडियो लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।